बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। नजरीन करम, आज हम जिस जगह के लिए निकले हैं ये है सी एरिया पड़ता है, ड्राम का एरिया। तो इस वक्त हम खड़े में विंदर के साइड पे, तकरीबन ये विंदर से 1 किलोमीटर ज़रा ये के बाहर पड़ जाता है। तो आगे इस एरिया का नाम है हसन होटल। तो ये भी माशाल्लाह बड़ी फेमस जगह है। यहाँ सामने देखें कुछ क्रेन वगैरह ये चल रही हैं, लोग जा रहे हैं हंटिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ पर लोग आते हैं फ़िश हंटिंग के लिए, ज़्यादा आते हैं सैटरडे के लिए, सैटरडे पे। लेकिन इवन के जिनके पास संडे और मंडे भी छुट्टी होती है तो वो भी आ जाते हैं। और ये मैं सामने आपको दिखा दूँ, ये बड़ी फेमस स्कीम यहाँ पर, यह बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है लसबेला सिटी के नाम से। तो ये माशाल्लाह यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान इवन कोयटा के साइड पर तो हो सकता है ज़्यादा फैसिलिटियाँ हों, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लसबेला के अंदर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरी भी तमाम मार्केटें वगैरह। तो यहाँ पर भी एक डेवलपिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पर देखें ये रोड वगैरह के ये भी खंबे वगैरह ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जितनी भी फैसिलिटियाँ कराची और बड़ी सिटी के अंदर आपको मिल सकती हैं वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो बड़ी लार्ज सिटी है। मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, इसमें ज़रूर आप लोग प्लाट बुक कराएं। और ये आगे हम जैसे भी जा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ लकड़ियाँ वगैरह ये जो काट रहे हैं, ये बोर्ड वगैरह बन रहे हैं, उसके हिसाब से भी ये लकड़ियाँ वगैरह ये काट रहे हैं और ये बोर्ड के काम पे आता है। तो आगे जिस मैं सी एरिया की तरफ जाऊंगा वहाँ की आपको भी लोकेशन दिखाऊंगा कि वहाँ की जो आबादी है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब मैं नज़दीक इसके इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इस मोटर की जो आवाज़ काफ़ी है तो मेरा आवाज़ तकरीबन आप तक प्रॉपर नहीं पहुँचेगा। तो ये देखें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ यहाँ पर ये रखी हुई हैं, जिसको ट्रिम्पल भी कहना चाहिए। तो ये काट के उसके बाद फिर ये मतलब बोर्ड वगैरह ये बनाते हैं, जैसे आरा मशीन वगैरह ये रखी हुई है। और ये देखें जैसे बाइक वगैरह यहाँ से ये जा रही है। ज़्यादा हंटिंग के लिए लोग यहाँ से जो कराची से जो लोग आते हैं वही लोग इस तरफ आते हैं। तो ये जो कार हमारी आ रही है बस ये टूटी फूटी कार है, ये भी ज़रा आप देख लें। तो एक दो जगह पे रास्ते में ज़रा ख़राब भी हो गई थी, एक दो जगह पे ख़राब भी हो गई थी। तो चलो गनीमत ये कि एक मैकेनिक भी हमारे साथ थे, उनके साथ भी मैं, तो चलो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आगे ज़रा चलते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बोर्ड वगैरह ये भी यहाँ पर रखी हुई हैं, जिस तरीके से ये काट रहे हैं। तो इवन मेरी कोशिश ये है कि मैं छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अदरवाइज़ इस रोड के ऊपर ज़्यादा तो जैसे मुर्गियों की फीड वगैरह, क्योंकि यहाँ जो कारोबार होता है ये तकरीबन फ़िश का ही कारोबार है। अगर हम उस हाथ पे चले जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ पर बगीचे पड़ते हैं। और ये जो सीधा रोड जा रहा है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, सामने पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ कोयटे की बसें ये यहाँ से ज़्यादा जाती हैं। तो भी बस आगे चल के ज़रा मैं ड्राम का भी आपको व्यूज़ ज़रा बताऊँगा। तो भी बस ये देखें कि ट्रिम्पल माफिया जो है पूरे जंगल के जंगल काट के अपने काम में ला रहा है। हालांकि हमारा मुल्क जो है बड़ा ज़रखेज़ है, लेकिन इस तरीके से पूरे जंगल जो है वो पूरे ख़त्म हो रहे हैं। ये अपने मतलब कामों के अंदर कोई जो इरिगेशन का डिपार्ट है उसको कोई दो चार पैसे उनकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये पूरे जंगल के जंगल जो ये काट के, और इवन ये चारों तरफ यहाँ भी ये काम चल रहा है और कराची के अंदर भी। और यहाँ से कुछ ट्रकें वगैरह जा रही हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने जंगल जो है सरकारी जंगल वो काट रहे हैं। और ये बोर्ड वगैरह के काम आती है, दूसरी फैक्ट्रियों में काम आती है, जैसे शटरिंग वगैरह
मकान बनते हैं उनके अंदर भी काम आती है। तो क्योंकि मैं इस चीज़ के वो नहीं अगेन नहीं हूँ कि एक चीज़ मतलब ये जो ज़ाहिर है कि ये भी एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है, लेकिन ये कि इस तरीके से हमारे जंगल जो है बिल्कुल सूने होते जा रहे हैं। तो इस समझता हूँ कि जिनकी खैर वो ज़ाती हैं उनको ठीक है, वो काट सकते हैं, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सरकारी मतलब जो पेड़ हैं, सरकारी जो अराजी है, वो अपना पूरा इनके साथ मुलव्वस होता है। और ये आप देखें कि इस तरीके से ये यहाँ पर तकरीबन ये छोटा सा एक एरिया है, उसके अंदर वो सामने ज़रा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा सके, वो सामने ज़रा देखें। तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लसबेला के अंदर मैं समझता हूँ कि 50 से 60 ऐसे जो ठिए या कारखाने जो भी आप उनको कह लें तो ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये सारा जो सामान ये पूरा जो ट्रिम्पल वगैरह ये जो लकड़ी जो आ रही है ये सारी जो है वो सरकारी अराजी है। तो हर मुल्क के अंदर कॉन्सेप्ट यही होता है कि वहाँ पर झाड़ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जो अच्छा माहौल वेदर वहाँ का लेवल हो। तो आगे चल के बहरहाल मैं तो इसको रोक नहीं सकता, ना मेरी इतनी हैसियत है ना औकात है। तो आगे चल के फिर मज़ीद मैं आपको कुछ व्यू वगैरह दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी वो थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। तो ये देखें हम जा रहे हैं ड्राम के तरफ। ये एक हॉस्पिटल बन रही है, गवर्नमेंट ने अलाउड किया है यहाँ पर, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तो ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई डिस्पेंसरी वगैरह। तो यहाँ अल्लाह पाक ना करे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो यहाँ से ये तो चलो फिर भी कोई 70-75 किलोमीटर है कराची से दूर। तो इवन अगर यहाँ से कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वो भी अगर दूर होता है तो किसी बंदे को अगर सांप काट जाए या अल्लाह ना करे कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है तो कराची तक पहुँचते पहुँचते तो पैन के अंदर उस बेचारे की जान निकल जाती है। उसके ये देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन खेत वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इन्होंने काश्त की है ये सिर्फ बरसात की जो पानी होती है उसके ऊपर, क्योंकि ये साहिल समंदर पड़ता है तो वहाँ। और ये रोड देखें यहाँ पर टूटा हुआ है, तो कोई बाइक वाला वगैरह अगर बेचारा आ जाता है तो अगर वो कोशिश करता है नीचे उतारने की तो या तो वो ज़ख्मी हो जाता है अवल तो एक्सपायरी बेचारा हो जाता है। तो ये जितने भी झाड़ पेड़ पौधे वगैरह जो लगे हुए हैं ये तकरीबन बरसात पे ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा क्योंकि ये सी एरिया पड़ता है तो यहाँ पर जो है पानी तो तकरीबन खा रहा है। अब ये सामने एक ट्रैक्टर आ रहा है, ये एग्जांपल आप ये लेने के ये पानी सप्लाई वहाँ पर करता है। तो एक जो ये ट्रैक्टर है तकरीबन 3000, तो 3000 के छोटा सा ट्रैक्टर है तो ये कितने दिन तक वो पानी अगर यूज़ करेंगे, मैं समझता हूँ कि 1 वीक भी नहीं चलता है। तो इसके अलावा ये कि वहाँ पर कोई रोज़गार वगैरह भी नहीं है। ये जो बोट वगैरह लांचे वगैरह ये जो जाती है तो अगर तूफ़ान होता है समंदर के अंदर तो ये समझो कि उनका काम नहीं है। और वैसे भी जून जुलाई अगस्त तक तो ये तकरीबन ये सिलसिला क्लोज़ ही रहता है, तब भी उनका कोई रोज़गार नहीं है। तो यहाँ कोई बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ हो कोई कंपनियाँ वगैरह हो तो चलो उनका काम चल जाता है। अब ये जो आपको मैं कैमरामैन मेरा आपको दिखा सके, ये जो है मुर्गी की जो फील्ड आती है, क्योंकि ये भी रिलेटेड है फ़िश के साथ। तो फ़िश ही जब नहीं होगी तो ये फैक्ट्रियाँ भी नहीं चलती हैं, तो वही के लोग जॉब लॉस हैं बेचारे। तो ये कि इनके यहाँ पर कोई ऐसी सनतें वगैरह लगनी चाहिए, कोई कारोबार डेवलप यहाँ पर होना चाहिए, तो लोगों का एक रोज़गार जो है वो चलना चाहिए। ये देखें सामने एक फैक्ट्री नज़र आ रही है, ये भी फील्ड वगैरह ये जो मतलब मुर्गियों की जो फील्ड है उसके साथ ही रिलेटेड है। तो आगे चल के भी फिर मैं ड्राम का मज़ीद भी आपको व्यू दिखाऊंगा। तो कोई इवन ऐसा मतलब सिलसिला यहाँ पर नहीं है। तो आगे चल के मैं आपको मज़ीद भी मैं आपको दिखाऊंगा जो जो यहाँ पर प्रॉब्लम। ये देखें ये इसके अंदर जो ये गर्म करके ये गैस के साथ ही कनेक्टेड है ये। तो ये बस फैक्ट्रियाँ यहाँ जो लगी हुई हैं तो उसमें 5 से 6 लोग ही काम करते हैं, ज़्यादा तो यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है।
कुछ फ़िश को ड्राई करते हैं, उसके बाद जो फ़िश जो है ये मशीनों में डाल के फिर ये फील्ड वगैरह बनाते हैं। तो जब तक वहाँ से फ़िश आती है तो ये सिलसिला भी चलता रहता है, अगर फ़िश नहीं आती है तो ये सिलसिला भी तकरीबन क्लोज ये हो जाता है। तो ना यहाँ पर पानी वगैरह भी नहीं है। यहीं से ये देखें सामने कोई ट्रैक्टर आ रहा है, ये देखें मैं आपको जो बता रहा था, तो ये 3-3.5 हज़ार एक इसका लेते हैं। तो अगर जिनके फैमिली अगर 10-12 लोगों की फैमिली है तो मैं समझता हूँ 1 वीक भी बड़ी मुश्किल से ये पानी चलेगा। तो अगर मंथ के अंदर अगर 4 ट्रैक्टर भी उन्होंने मंगाए तो 14 हज़ार रुपये तो ये हो गए। तो बेचारों का काफ़ी हद तक काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पर लाइफ, लेकिन अल्लाह पाक आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनके लिए बेहतर करेगा। तो व्यवस अब मैं पहुंच गया हूँ ड्राम। एक छोटी सी सिटी है, सिटी तो नहीं है, बस ओवरऑल ये छोटी सी आबादी है, तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब आबादी होगी। पानी वगैरह की यहाँ पर काफ़ी किल्लत है, जैसे पहले मैंने आप लोग को बताया। और ये देखें, ये कुछ घोड़े गाड़ियाँ जो मच्छी वगैरह ले आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है सर? ये खेखड़ा है। खेकड़े? हाँ, तो ये खेकड़े आप लोग जिंदे पकड़ के सप्लाई करते हो या? जिंदे जिंदे। जिंदे है? हाँ। तो कौन सा खेकड़ा ये टिक्के आ रही। ठीक है। फी किलो क्या जाता है? 200 रुपये। 200 रुपया। वो दूसरा वो 500 वाला है। अच्छा, वो महंगा है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। तो इवन देखिए ये जैसे लगती हैं लांचे वगैरह के, तो ज़रा अंदर होती हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं होती प्रॉपर यहाँ पर, वो उसका कोई सिस्टम नहीं बनाया। तो ये घोड़े गाड़ियाँ, ये इसमें खच्चर बंधे होते हैं, ये अंदर से जाके फिर वो मच्छियाँ लेके फिर उसके बाद ये छोटी छोटी एक लकड़ियों के मतलब वो बने होते हैं, तो उसको ये कंपनियाँ कहते हैं। तो यहीं से मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगा। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। एक मस्जिद है यहाँ पर मैं रुका हूँ, तो मेरे दोस्त गए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं भी नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।